दोस्तों, नवजोत सिद्धू जी की पत्नी कई दिनों से कैंसर से लड़ाई लड़ रही थी। कैंसर एक ऐसा नाम है जिसको सुनकर ही मौत सामने नजर आने लगती है। सिद्धू जी ने अपनी पत्नी को मौत के मुंह से कैसे बचाया, आइए सुनते हैं उनकी पत्नी की जुबानी। कहीं हम कहते हैं ना, ये तो जनरल हो गया कि खाने से ठीक कर दिया। तो हम डॉक्टर्स कहाँ हैं जब हम फूड अडल्ट्रेशन को चेक करते हैं? मैंने जितने छापे मारे थे उनमें से कोई ऐसी दुकान नहीं मिली थी जिसमें आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स नहीं थे। दूध आप पी रहे हो, नकली। पनीर खा रहे हो, नकली, इलास्टिक जैसा। हम कहाँ बोल रहे हैं पंजाब के लोग? क्या तुम बैठे हैं, चलो फार्मर्स तो बैठे हैं वो करते करते, पर लोग कहाँ हैं कि हमारे बच्चों को जहर दे रहे हो? अंडे में से प्लास्टिक निकल रही है, एप्पल को कोट किया जा रहा है वैक्स से। हम सबको पता है मच्छी तुम्हारे घर में वो मारती है, एक दिन आप रख लो तो वहां पे वो एम्बैलमिंग फ्लूइड होता है जो मुर्दे पे लगाते हैं, मच्छियों पे वो लगा के बेच रहे हैं। और आप सोचते हो कि आज ये खाइए खाना जो हमें मिल रहा है, इससे हम बच जाएंगे? इससे कोई घर नहीं बचेगा। कैंसर का रेट पिछले सालों में 25% इंक्रीज किया है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स ने पैसे लेके, रिश्वतें लेके, ये जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं इन्होंने अपनी रिश्ते बांधी हुए हैं। कोई भी पार्टी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुम क्या करते हो? जब तुम बेचते हो, तुम आते हो, तुम सबसे बड़ी दुकान से शुरू करते हो। मैंने किचने चेक किए हैं। जब मैं फूड ऑफिसर थी, मैं किचन में जाके मैंने चेक किया है। वहां पे आपने देखा होगा, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में चले जाओ, फीमेल्स काम नहीं कर रही, मेल्स काम कर रहे हैं। मेल कभी बर्तन साफ अच्छी तरह से नहीं करेगा, फ्रिज को साफ नहीं रखेगा, सामान को अच्छी तरह से नहीं रखेगा, वो कॉकरोचेस से भरा हुआ, इतनी गंदगी कि तुम उसके बाद मैं मिठाई वाली दुकान पे जा ही नहीं सकी। और खोया क्या, वो जो 1800 लीटर के 5 ट्रक मानसा वाला, वो कहते थे जी गोली मार देगा अगर कोई चेकिंग पे आया, तो वो मैं अकेली गई थी और पुलिस को दूर छोड़ के, और उसमें दूध ही नहीं था, चाइना का पाउडर था और उसके बीच में दूसरा मिक्स किया हुआ। अब आ गए इसके सोल्यूशन पे कि हम इस कैंसर को, अब कैंसर सेल्स आप सब में है, ये नहीं है कि कोई बचा हुआ है, हम सब में वही सेल्स हैं। ये डिपेंड करता है कि हम उन सेल्स को खाना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, पहुंचने दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, एक्टिवेट या डीएक्टिवेट। और अगर गलती से, क्योंकि आजकल का जमाना है, सबने जाना है, शादी पे जाना है, वो जाना है, हम कितने लोग हैं जो ऐसे घर में अपनी खेती कर लेंगे? मैं तो प्रमोट करती हूँ कि घर की खेती हो, किसान से डायरेक्ट लो। जब ये इनके पास लोकल बॉडीज था तो हमने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से वो जगह ली थी जहां पे फार्मर्स को इनवाइट किया जो पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करते, कि आप डायरेक्ट बेचो। अब स्वाद तो देखो कितना फर्क होता है। चलो आपके ऊपर जगह नहीं है, हम बाहरली कंट्रीज जैसे फार्म से लैंड लीज तो कर सकते हैं कि हम एज फैमिलीज अपनी लैंड, मैंने इतनी एकड़ लैंड लीज कर ली आपसे, किसान को बोला इसमें ये खेती करनी है, तूने गाजर, मूली, प्याज, मेन सब्जियां और सीजन की सब्जियां खानी है, उसके पैसे भी बन गए, मैंने डायरेक्टली उठा लिया। वो अलाउ तो करे ना। अब मेरे जैसा बंदा भागा जाएगा 2 एकड़ लेने, मैं तो चाहूंगी कि मैं घर का खाना खाऊं। फिर इसका डायग्नोसिस आ गया। कहीं भी सरकार आपको डायग्नोसिस नहीं कैरी करने को। आधार कार्ड बना दिया जी, कल को नया बनाओ जी, परसों नया कार्ड बनाओ जी, आयुष्मान बनाओ जी। मेडिकल कार्ड कहाँ है? किसको पता है कि 40 साल के बाद कौन सी बीमारियां कब कब आती हैं? हर डॉक्टर को पता है 50 साल के बाद कि क्या इंसिडेंस है और क्या सिम्टम्स हैं जब बंदे ने भाग के डॉक्टर के पास जाना है। और डॉक्टर्स को बताया जाए कि इस उम्र का बंदा जब आपके पास आता है, आपने ये टेस्ट जरूरी करने हैं। तभी मुझे कैंसर केयर का हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया, क्योंकि हमारे पास 11 बसेज हैं, उनमें फ्री हम एक दरवाजे से एक बंदे को भेजते हैं, वहां से निकालते हैं। वहां से 100 बंदा अगर हम टेस्ट करते हैं एक दिन में, 12 से लेके 18 बंदे पॉजिटिव कैसे निकलते हैं? और वो लोग मानते नहीं है, वो सोचते हैं मैम ने कैंप लगाया है, शायद ये इनकी कोई तिकड़ी है जो नॉर्मल चलती है आजकल, कि हमें झूठा वो डायग्नोसिस करके दे रहे हैं तो ताकि हमारी सर्जरी हो जाए। पर उसमें से हम निकालते हैं और उन लोगों का फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज में हम इजीली पकड़ के 100% बिल्कुल फ्री, क्या है, सरकारी अस्पताल में जहां भी ट्यूमर है उसको निकाल दो, बायोप्सी करा दो, आपको आगे जरूरत ही नहीं, कीमो तक जाने की जरूरत ही नहीं है, कीमो तो 3rd स्टेज में आती है। तो डायग्नोसिस के लिए हेल्थ कार्ड क्यों नहीं है? आपको क्यों फ्री दे रहे हो हमें? आप राशन दे रहे हो ना हमें, तो वो कनक जो दे रहे हो
तो कौन तुम्हें असली कनक दे रहा है? मैं तो एक एमएलए रही हूं, मैंने अपने हल्के में जाके देखा है, उस कनक में बट्टे बने हुए हैं। हो क्या रहा है कि कनक जो आ रही है वो पता नहीं कितने रुपए किलो है, पर आगे क्या कर रहे हैं लोग, उसको आगे बेच के जम्मू से 2 रुपए किलो की कनक ला रहे हैं। वो तुम बंदों को बेच रहे हो जस्ट बिकॉज आगे कहीं से भी लेके तुम आगे दे रहे हो ताकि बंदा बीमार हो जाए। कीड़े पड़े हुए हैं, तुम्हारा कुत्ता भी ना खाए वो कनक। तो ये कनक के फ्रीबीज देने की जरूरत क्या है? लोगों को काम करने दो। तुम लो छोटे पैसों वाली, थोड़े पैसों वाली कैंटीन्स खोल दो, जिसमें जाके बंदा एक थाली प्लेट है जो भूखा मर रहा है। हमारे यहाँ तो गुरुद्वारे ही नहीं खत्म होते, अब तो मंदिरों और कई बंदों ने खाना शुरू कर दिया। थोड़ी मुसीबत आ रही है तो थोड़ा लो राशन की शॉप्स खोल दो, जहां पे तुझे मिले, तुम्हें मिले। और ये जो मैं काम कर रही हूँ अब से शुरू करके, जो मैंने करना है, ये मैं क्यों करूं? ये सरकार क्यों ना करे? ये 11-11 बसेस या एक सैटरडे रख दे। एक सैटरडे का दिन है जिस दिन हमारे हॉस्पिटल्स में, सरकारी अस्पतालों में आज यहाँ पे ये पूरे हॉल में या पूरी एक जगह में कैंसर के टेस्ट होंगे। आपने इनको कवर करना ही है, आपको कराना ही है। मैं आपको ये नहीं कह रही, चॉइस नहीं दे रही। और अगर आप नहीं कराओगे आपका मेडिकल कार्ड कैंसिल हो जाएगा। और उसमें लिखा होना चाहिए कि पैप स्मीयर इतनी टाइम में हुआ कि नहीं, दोबारा हुआ कि नहीं। है क्या वो आइसक्रीम का जैसे स्कूप लेते हैं, उससे तुम एक लेयर उतारते हो, वो लेयर को टेस्ट कर लेते हो, लैब में पता चल जाता है कैंसर है कि नहीं। प्रोस्टेट का कैंसर से जा रहे हो, है क्या, एक ब्लड सैंपल है। पर हमने बताया लोगों को कि इतना इजी है इसको डायग्नोज करना। सो डॉक्टर्स और लोगों में एक बहुत सारा फर्क है, जिसमें कहीं हम डायग्नोसिस में पहुंच ही नहीं सकते। लोगों को बता ही नहीं पा रहे कि आपने रेगुलरली, आपको इस टाइम में आप खुद तो अपना डायग्नोसिस करना सीखो, पर आपको कंपल्सरी जाके कराना भी पड़ेगा। सरकारी अस्पताल में जब लाइन लगती है तो उसमें 2 मिनट भी नहीं लगते टेस्ट करने में। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड स्टेज में, तो मैं तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे जैसा बंदा हो, मैं सारे कार्ड कैंसिल कर दूं। सबसे पहले क्या रखूं? एजुकेशन का कार्ड और हेल्थ का कार्ड। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा अगर बच्चे पढ़ गए, गंदे काम नहीं करेंगे, स्पोर्ट्स उसके साथ चलेगी, और सेहत अच्छी है तो आप जिंदगी में जो मर्जी काम करना चाहता है आप जरूर करोगे। इन लोगों का क्या रहा? फैमिली सपोर्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि नॉर्मल आजकल होता क्या है कि फैमिलीज को अपनी पड़ी है, पर वो ये नहीं सोचते कि जब अपनी पड़ी है तुम पीछे से जिसको आप प्यार करते हो उसको खो दोगे, क्योंकि वो तो मंजे पे पड़ा है। और ये उल्टा ये क्या कहने वाले थे, तो जनो होया कि है। तो इससे कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, विल पावर बहुत ज्यादा है, पर अगला बंदा कह रहा है, सारे छुट्टी लेके मेरे साथ बैठे हैं और कह रहे हैं हुआ क्या है तुझे, चल ये बाढ़ थे। हर कीमो लगाई, वो नीडल निकाली, वो लीक भी कर गई, पर सीधा कभी ऋषिकेश, कभी पालमपुर, जहाँ से लीक की थी, ये देखो जहाँ लीक करती है कीमो, देखो हाल देखा, गलन लग जाता है।